हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम एक ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसकी लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ 8 इंच। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक बकरम का टुकड़ा लिया है जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से हमें ये ओपन वाली साइड है और ये फोल्डेड साइड है, तो हमें निशान फोल्डेड साइड को लगाना होता है। नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ, आप जितनी चाहे ले सकते हो, और लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर मैं 8 इंच। अब इस तरीके से हमें लेंथ अपने हिसाब से हम रख सकते हैं, कम ज़्यादा। जितना हमने चौड़ाई ऊपर से रखी थी उतना ही नीचे से लेना है। तो नीचे से भी मैंने 2.5 इंच लिया है और ऊपर से भी मैंने नेक की जो विड्थ ली है यानी कि चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच ली है। इस तरीके से आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 8.5 रखा था, तो 8 इंच हमारा नेक तैयार हो जाएगा, रेडी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो मैं नेक बना रही हूँ 8 इंच का हमें हाफ करना है, और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक बीच में निशान लगाया और इसको ट्रायंगल शेप दे दी है इंची टेप को तिरछा रखते हुए। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे अब दूंगी मैं, तो इस तरीके से हमें ये शेप देनी है। अब यहाँ से 1.25 इंच हमने बाहर की तरफ निशान लगाया है, जो कि हमें नेक की चौड़ाई रखनी है, जो हमारी पट्टी फोल्ड होती है इस तरीके से। तो ये 1 इंच से थोड़ा सा कम रखा था मैंने। जिस शेप में भी आपका नेक है उसी शेप में आपको इस तरह से 1 इंच से थोड़ा सा कम ये इस तरह से निशान लगाना है। अब बाहर वाली जो बुकरम थी उसको कटिंग करके एक साइड निकाल देंगे, और हमारा जो नेक है यहाँ से हम इस तरीके से कुछ इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये नेक कटिंग होकर आ गया है इस तरीके से। इसकी शेप भी आप देख सकते हो, एकदम परफेक्ट ये कटिंग हुआ है। तो इस तरीके से हम आप ये वाला जो नेक है 2.5 इंच में मैंने बनाया है ये, क्योंकि उनको छोटा ही चाहिए था जिनका था ये नेक। बट आप अगर इस नेक को बना रहे हो तो आप इसको 3 इंच से चौड़ाई इसकी रखिए, 3 इंच कम से कम, तो उसमें ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और शेप भी अच्छी आ जाती है। तो अब देखिए, यहाँ से हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसको नेक को हमें उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर अच्छे से रखना है। और आप चाहें तो इसमें पिन से भी इसको सेट कर सकते हो, बट अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप बीच में इसके सेंटर में एक यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद यहाँ से हमें हमारी जो बुकरम है इसके हमें अपनी बुकरम के बाहर वाली साइड पे चारों साइडों पे सिलाई लगानी है। बट उससे पहले हम इसका जो स्पेस है बीच वाला इसको मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा हमने 2.5 इंच का नेक कटिंग किया था, तो हमारा 5 इंच आना चाहिए, क्योंकि जब हम 2.5 इंच का इसको ओपन करेंगे इंची टेप को, फैब्रिक को, तो हमारा ये 5 इंच आएगा। अब ये जो देखिए हमने इसमें नेक कटिंग किया था इसको हमें अच्छे से यहाँ पर ये तिरछा नहीं होना चाहिए स्टिचिंग करते वक्त। यहाँ पे इस तरह से इसके चारों साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ये वाली स्टिचिंग हमें बाहर लगानी है, एकदम कॉर्नर पे लगानी है अपनी बुकरम के। और अगर आप ये इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आप बिगनर्स हो, तो आप इसमें इसको पहले सुई धागे से कच्चा कर सकते हो, उसमें ये तिरछा नहीं होता है नेक। आप इसको 1-2 बार कच्चा कर लीजिए सुई धागे से, उसके बाद इसको पक्के से आप स्टिचिंग लगा सकते हो। अब इसकी साइडों से हमें यहाँ पर आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस फैब्रिक की। अब देखिए, इस वाले फैब्रिक की कटिंग करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है, सिर्फ आधा इंच से 1.25 इंच ही छोड़ना है कपड़ा। और अब मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको रखूँगी, और हमने जो फैब्रिक कटिंग किया था साइडों से, इस वाले फैब्रिक को कुछ इस तरीके से पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग लगानी है, यानी कि सिलाई लगा देंगे। और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा जो नेक है कौन सी शेप में है, किसी भी शेप में हमारा नेक हो, हमारा जो फैब्रिक है ढीला नहीं होना चाहिए। इसको हमें इस तरीके से बिल्कुल बुकरम से मिलाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इसके किनारे पे ही हमें सिलाई लगानी है। देखिए, अगर आप इसको बीच में भी सिलाई लगा सकते हो, बट अगर आप इसके बीच में सिलाई लगा दोगे तो इसमें ना एक फ्लफीपन सा आ जाता है जब हम इसको अटैच करते हैं अपने मेन फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरीके से हम इसके किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे, और इसके किनारे पर ही सिलाई लगाने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि जब हम इस नेक को अटैच करेंगे तो ये ज़्यादा हमारा जो नेक है एकदम से झोल जैसा नहीं होगा। अब यहाँ से इसमें से हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग करेंगे। ये वाला जो फैब्रिक है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की साइड में, इसको हमें नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, इसको हमें कटिंग कर देना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि
हमारा जो स्टिचिंग थी वो हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब अपने नेक का सेंटर निकालेंगे और सेंटर में एक कट डालेंगे। सेंटर में कट मैंने लगा लिया है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है, अपने मेन फैब्रिक को लेंगे और इसके सेंटर में भी हमें एक कट लगाना है। तो ये जो सूट है मेरा लाइनिंग वाला सूट है। तो देखिए इस तरीके से दोनों कट को हम यहाँ पे मिलाते हुए रखेंगे और इसको एकदम सीधी लाइन इसमें एक लगा देंगे कच्ची। तो देखिए ये वाला जो हमारा बीच वाला फैब्रिक है ये कटिंग हो जाता है। तो देखिए इतना आसान तरीका मैंने बताया है, बिल्कुल आसान तरीका बताने की मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको ना आए इस नेक को बनाते हुए। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई सा भी नेक हो, सब नेक बुकरम से आप बना रहे हो तो इसी तरीके से बनेंगे। अब देखिए बुकरम के एकदम साइड में हमें सिलाई लगानी है, बट हमारी जो सिलाई है वो हमारी बुकरम पे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। एकदम कपड़ा जो है उस पर ही आनी चाहिए, बुकरम पे बिल्कुल भी सिलाई ना आए, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जिस भी शेप में नेक है अच्छे से आपको उसको, जैसे यहाँ पे इसकी एकदम से ये ट्रायंगल शेप बनी हुई है, बी शेप बनी हुई है, तो उसी शेप में सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी तिरछी नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और इसके जो कॉर्नर हैं इनको हमें अच्छे से सेट करते हुए स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से स्टिचिंग लगा दूँगी इसके नेक में, इसको अच्छे से सेट करते हुए। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब देखिए यहाँ से आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा छोड़ेंगे और जिस शेप में भी नेक है उसी शेप में हमें कटिंग करनी है। लेकिन आपको आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा छोड़ना ही छोड़ना है, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जब हम गला पलटेंगे तो उससे हमारे नेक में झोल नहीं आता है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से कट हमने इसमें लगा लिए हैं। अब इस नेक को हम पलटेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो और फिर कमेंट करते हो कि आपको समझ में नहीं आया था। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अब हमारा जो नेक है, हमें नेक वाली साइड ना किनारे किनारे सिलाई लगानी है। हमारा सूट का जो फैब्रिक है उस पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी। तब तक अगर आपको फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो आप। अगर किसी को सिलाई की वीडियो की ज़रूरत है, सिलाई सीखनी है और आपको अगर कोई भी चीज़ सिलाई में सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कोई भी आपका डाउट है तो मैं आपको उसको क्लियर करूँगी, आप कमेंट में बोल सकते हो मेरे से। तो देखिए अब इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। और देखिए एक कमेंट आया था मेरे पास कि आर्म होल बनाने में और नेक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटा बड़ा हो जाता है कई बार। तो आर्म होल और नेक के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगी, तो देखिए आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अभी मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर मैं एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूँ। बट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि ये वीडियो आपके काम का था। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें अब गले को बैक साइड पलटना है और सिलाई बड़ी कर लेंगे मशीन की, क्योंकि यहाँ पे तुरपन होगी और ये हमारा जो नेक है, हमारा तुरपन करेंगे तो ये वाली हम कच्ची सिलाई निकाल देंगे इसमें से। तो इस तरीके से हम जो भी शेप में नेक है अच्छे से हमें यहाँ पर बिल्कुल प्यार से इसको बनाना है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है नेक बनाने में, वरना झोल आ जाता है। तो फिर बार बार नेक बनाते बनाते कपड़ा भी ढीला हो जाता है और उसमें फिर वो सफाई नहीं आती है जो सफाई आनी चाहिए। तो मैं बहुत ही आसान तरीका बताने की व्यूअर्स कोशिश करती हूँ आपको कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है नेक को बनाने में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बना है। आप भी इसी तरीके से इस वीडियो को देखकर नेक बनाना सीख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।